तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतिहास विषय से संबंधित एक प्रकरण पर लेसन प्लान देखने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है गुप्त शासन व्यवस्था। ये कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास उपविषय के अंतर्गत एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है गुप्त काल। उसी के अंदर का ये टॉपिक है गुप्त शासन व्यवस्था, जिस पर कि आज हम लोग पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर में पाठ्य योजना संख्या डाल लेना है और उसके बाद आपको विद्यालय का नाम डाल लेना है, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद आपको दिनांक डाल लेना है, कक्षा डाल लेना है, विषय डाल लेना है, चक्र डाल लेना है, अवधि डाल लेना है और प्रकरण डाल लेना है। चक्र का मतलब पीरियड है कि जिस पीरियड में इस लेसन प्लान को आप पढ़ाने वाले हैं उस पीरियड को लिखेंगे। अवधि यानी कितने समय तक आप पढ़ाएंगे, यानी वहाँ एक पीरियड कितने मिनट का होता है वो डाल लेंगे। प्रकरण में आपको डालना है गुप्त शासन व्यवस्था। इसके बाद आपको, अगर आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो यूट्यूब से देखकर आप इतिहास विषय का सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग विशिष्ट उद्देश्य देखने वाले हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारा हो जाएगा, विद्यार्थी गुप्त शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी गुप्त शासन व्यवस्था के क्षेत्र विभाजन को समझ सकेंगे। विद्यार्थी आज के शासन व्यवस्था से गुप्त शासन व्यवस्था की तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी गुप्त शासन व्यवस्था से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। इस प्रकार हमने 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। और उसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो रहेगा सहायक सामग्री का। इसमें आप चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट ये लिख लेंगे। यदि आप गुप्त शासन व्यवस्था का कोई चार्ट पेपर ले जा रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड करके लिख लीजिएगा। और अगला हेडिंग पूर्व ज्ञान का आपको डालना है और यहाँ पे लिखना है विद्यार्थी गुप्त वंश से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। और प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, क्रमांक संख्या का, छात्राध्यापक क्रिया का, विद्यार्थी अनुक्रिया का। इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न पूछना है, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? बच्चे उत्तर देंगे गुप्त वंश। दूसरा आपको डालना है गुप्त वंश की जानकारी किस काल से मिलती है? बच्चे उत्तर देंगे गुप्त काल से। तीसरा आपको प्रश्न पूछना है, गुप्त काल में गुप्त राजाओं के द्वारा जिस प्रकार की शासन व्यवस्था थी उसे किस नाम से जाना जाता था? बच्चे उत्तर देंगे गुप्त शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखिए इसमें एक मिस्टेक हुआ है, उद्देश्य कथन लिखना भूल गए हैं। यहाँ पे उद्देश्य कथन नहीं लिखा गया है, तो आप हेडिंग डालिएगा उद्देश्य कथन का। और इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत गुप्त शासन व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे ये लिख लीजिएगा। और जो आपका प्रकरण है उसको इन्वर्टेड कामा में कर दीजिएगा, गुप्त शासन व्यवस्था को इन्वर्टेड कामा में कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा टोटल उद्देश्य कथन। तो ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे गलती से छूट गया है लिखना। तो इसके बाद आप अगला हेडिंग डाल लीजिएगा शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। और शिक्षण अधिगम व्यवस्था का आप हेडिंग डालने के बाद इसमें 4 कॉलम बना लीजिएगा, एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्राध्यापक क्रिया का, एक विद्यार्थी अनुक्रिया का, एक विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य का। पहला शिक्षण बिंदु जो हम लेंगे वो है गुप्त शासन व्यवस्था। इसमें भी एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, गुप्त शासन व्यवस्था के बारे में बताइए। बच्चे हो जाएंगे मौन, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद स्पष्टीकरण का हेडिंग डालेंगे, यानी कि व्याख्या करना हम स्टार्ट करेंगे। और व्याख्या में क्या करेंगे सुनिए। गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा उसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि आपका लेसन प्लान थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में।
गुप्त साम्राज्य भुक्ति यानी प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। आगे है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। फिर आगे है आपका, सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसके बाद आपको विद्यार्थी कॉलम में लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और विधि में आपको लिखना है व्याख्यान विधि। क्या लिखेंगे? व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य भी कुछ करना है, देख लीजिए कि श्यामपट्ट में आपको क्या लिखना है। श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है, सम्राट क्या होता था? शासन का केंद्र होता था, यानी सम्राट जहां बैठता था उसको शासन का केंद्र कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। तो इस प्रकार का श्यामपट्ट पे कार्य किया गया है। और एक चीज और इसमें लिखा गया है, प्रांत के प्रमुख को क्या बोला जाता था? उपरिक बोला जाता था। प्रांत के प्रमुख को उपरिक बोला जाता था। इसके बाद एक शिक्षण बिंदु पढ़ा लेने के बाद हमें बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। तो यहाँ पर हमने 2 बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं, अगर आप चाहें तो 3 पूछ सकते हैं। पहला बोधात्मक प्रश्न है, मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो बच्चे उत्तर देंगे अमात्य। दूसरा है, गुप्त काल में अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर क्या दिया जाता था? बच्चे उत्तर देंगे भूमि। इसके बाद हम विधि वाले कॉलम में लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे, वो है साम्राज्य विभाजन। और इसमें हम ब्लॉक डायग्राम के जरिए बच्चों को समझाएंगे कि क्या साम्राज्य विभाजन था गुप्त काल का। सबसे पहले हम साम्राज्य विभाजन लिखेंगे और बताएंगे कि साम्राज्य विभाजन में सबसे पहले नंबर पे साम्राज्य आता था। साम्राज्य प्रांत में विभाजित थे, जिसको भुक्ति कहते थे। प्रांत जिला में विभाजित थे, जिसको विषय कहा जाता था। जिला वीथि यानी ग्रामों के समूहों में विभाजित थे, और जो वीथि है वो ग्राम में विभाजित था। इस प्रकार हम समझाएंगे उनको और आगे लिखेंगे, मतलब वहाँ पे व्याख्या करेंगे। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित थे, प्रांत जिला में विभाजित थे, जिला वीथि में विभाजित थे, वीथि ग्राम में विभाजित थे। और इसके बाद विद्यार्थी कॉलम में हम लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य वही ब्लॉक डायग्राम आपको पूरा श्यामपट्ट पे बना देना है, क्योंकि इसी को बनाने के बाद आप व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे इस शिक्षण बिंदु में। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, गुप्त काल में प्रांत किसमें विभाजित थे? बच्चे उत्तर देंगे जिला में। फिर दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे, वीथि की इकाई क्या थी? बच्चे उत्तर देंगे ग्राम। और इसमें विधि में आपको डालना है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सा विधि? प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद लास्ट आपका हेडिंग रहेगा मूल्यांकन प्रश्न का। इसमें हमने 4 प्रश्न पूछा है, आप चाहें तो 2 प्रश्न पूछ सकते हैं यदि कम प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो। पहला क्या है, गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में कर प्रणाली क्या थी? गुप्त काल में शासन का केंद्र कहाँ होता था? गुप्त काल का साम्राज्य विभाजन क्या था? फिर इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है श्यामपट्ट सारांश का, और उसमें आपको लिखना है इसमें आपको जो अभी मूल्यांकन प्रश्न आपने पूछा था 4 ठो, उसका आपको चारों का यहाँ पर आंसर लिख देना है। गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। गुप्त काल में सम्राट जहाँ बैठता था वही स्थान शासन का केंद्र हुआ करता था। और इसके बाद गुप्त काल में साम्राज्य विभाजन क्या था? गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभाजित थे, प्रांत जिला यानी विषय में विभाजित थे, जिला वीथि में विभाजित थे, वीथि ग्राम में विभाजित थे। इसके बाद आपको लास्ट हेडिंग जो डालना है, वो लास्ट हेडिंग आपका रहेगा गृह कार्य का। गृह कार्य का हेडिंग डालिएगा और इसमें आप लिखेंगे गुप्त काल के बारे में लिख कर लाना है। इसके साथ ही ये पाठ योजना आपका समाप्त होता है। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि किसी कारणवश ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल पाती है तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर आप पर्सनली ये मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं, आपको प्रोवाइड
करा दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपने हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट ले रखा है, कौन सा हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट यदि आपने ले रखा है, तो हिंदी पेडागोजी के ऊपर 25 क्लासेस इस चैनल पे अपलोड हैं। वो 25 क्लासेस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाने से मिल जाएंगी। यदि आपको वो 25 क्लासेस देखनी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपके जो 4 यूनिट हैं हिंदी पेडागोजी के अंतर उसको बेहतरीन वे में कंप्लीट कराया गया है। थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ाई गई है और इसके अलावा लेसन प्लान बनाना बताया गया है कि हिंदी गद्य पद्य व्याकरण का लेसन प्लान आप कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस 25 क्लास में बताई गई हैं। तो आप हिंदी पेडागोजी यदि सब्जेक्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर में तो इसे ज़रूर देखिए। यदि ये प्ले लिस्ट आपको नहीं मिल पाता है तो आप हमसे कमेंट करके मांगिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर बीएड से संबंधित, बीएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित चारों पेपर की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो नॉलेज एंड करिकुलम हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो और हिंदी टीचिंग पेडागोजी, हिस्ट्री टीचिंग पेडागोजी। ये 4 पेपर जो हैं इसकी क्लासेस आपको बेहतरीन वे में इस चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बीएड के अन्य अभ्यर्थी हैं उनके पास इस चैनल का लिंक एक बार शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर हम आपको अगले दिन मिलते हैं एक नए प्रकरण पर लेसन प्लान लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।